तो जब आपने मणिपुर का पहला वीडियो देखा तो पहला रिएक्शन क्या था? शब्द नहीं है, सिर्फ देखते ही रह गया मैं। इसीलिए देख रहा कि आज हमारा देश 75 साल हो गया। ये काम किया है वही दंगाबाज, वही आतंकवादी का सरकार, मोदी सरकार, और कोई नहीं। वो सिर्फ ये घटना बना के सारा देश में ये ऐलान करना चाहता है, कोई भी अगर उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, कोई भी उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएंगे तो उसका आवाज़ दबाने के लिए वो ये सब हरकत करता है। लेकिन ये हरकत को करके अगर वो सोचेंगे कि उसका सरकार फिर से 24 में आ जाएगा तो वो गलत सोच रहे हैं। अपनी बीवी को तो वो सम्मान नहीं दिया, सारा दुनिया भर का सारा मीडिया लोग भी जानता है, उसका पत्नी भी तो बार बार उसके खिलाफ बोल रहा है, तब भी कोई आवाज़ नहीं उठा। अब जब मणिपुर में हुआ, उसके घर में हुआ होगा तो वो भी उसको दबा के रख दिया, क्योंकि उसका कल्चर ही ऐसा है। ये भाजपा के लोगों का कल्चर है। जिस देश में नाथूराम गडसे सबसे हिंदुस्तान में नहीं सारा विश्व में पहला आतंकवादी था, उसको सबसे बड़ा देश का जनक ठहराया। गांधी जी क्या थे? चोर थे। गांधी जी चोर थे? गांधी जी तो चोर तो नहीं थे। अगर चोर होता तो अमेरिका में उसके गली गली में गांधी जी का रोड नहीं होता, वहाँ का मूर्ति नहीं बना होता, वहाँ पर नाथूराम गॉडसे का मूर्ति लगा होगा। और अब पिछली बार, अब 2 साल बाद देखना कि मोदी जी का मूर्ति लगा के रखेंगे। ये नहीं चलेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर कोई भी लड़की के ऊपर उंगली उठाएंगे, किसी के ऊपर धर्षण करेंगे, किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे तो एक दिन एक आवाज उठेगी। पापा कोई भी मम्मी बनेगी या पापा बनेगा तो वो भगवान को पहले प्रे करेंगे कि हमको लड़की मत दो। ऐसा ही होगा। इसीलिए हम लोग सब चाहते हैं इस डर नहीं लगेगा। मैं स्पीचलेस हो गया। क्या हो रहा है? हिंदुस्तान है, 75 साल हो गया हम लोग को इंडिपेंडेंट हुआ, तो ऐसे इंडिपेंडेंट है। मोदी जी कुछ नहीं बोलता है। मोदी जी जब गुजरात में होता, उत्तर प्रदेश में होता, मणिपुर में हो रहा, कोई भी टाइम मोदी जी कुछ पदक्षेप लिया नहीं, वो अपने घूमने का लिए बाहर चला जाता है। काल में होता संग हम लोग CID तदंत करता है। हाँ, पुलिस। मोदी जी तब क्या बोल रहे हैं? मोदी जी तब तो बोलता है यहाँ पर 356 धारा करने पड़ेगा, 355 धारा करने पड़ेगा, ये सरकार को फेंक देना चाहिए। मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देश में जब दंगा होता है मोदी जी तब देश का बाहर घूमने चला जाता है। ये उनका हॉबी है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है रजा अंसारी। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर के साथ खड़े रहने के लिए पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं मणिपुर के सपोर्ट में, पक्ष में सेव मणिपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी बंगाल वॉलंटियर बोल के एक संस्था है, उन्होंने कैंडल लगा के आज मणिपुर में जो लोग भी है, जो लोग गुजर गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि दी और ये कामना किया कि जो है मणिपुर में हालात बेहतर हो जाए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, सवाल यह है कि वह मणिपुर में हालात बेहतर कब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक जो है कांस्टेबल, BSF के कांस्टेबल की एक वीडियो आई, जो वो खुद जो है मणिपुर की एक महिला के साथ मॉल में असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट करते, यानी कि उनके साथ जो भी है छेड़छाड़ करते हैं नजर आए। बहुत सारे साथी है, कर्मी है, उनसे जुड़े बातचीत करें। क्या नाम है आपका? शर्मिष्ठा पान। अच्छा, तो शर्मिष्ठा जी लेडी हैं आप भी, तो जब आपने मणिपुर का पहला वीडियो देखा तो पहला रिएक्शन क्या था? शब्द नहीं है, सिर्फ देखते ही रह गया मैं। इसीलिए देख रहा कि आज हमारा देश 75 साल हो गया, स्वाधीन हो गया। और ये भी क्योंकि ये जो भारतवर्ष है वो भारत माता का है, तो भारत माँ भी आज लांछित हुआ। वो दो मणिपुर लड़कियों ने नहीं, भारत माता को धर्षण किया गया है। और ये काम किया है वही दंगाबाज, वही आतंकवादी का सरकार, मोदी सरकार, और कोई नहीं। वो सिर्फ ये घटना बना के सारा देश में ये ऐलान करना चाहता है, कोई भी अगर उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, कोई भी उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएंगे तो उसका आवाज़ दबाने के लिए वो ये सब हरकत करता है। लेकिन ये हरकत को करके अगर वो सोचेंगे कि उसका सरकार फिर से 24 में आ जाएगा तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हम लोग सबसे पहली बात है, कोई लड़का या लड़की पैदा होता है किसी लड़की के पेट से, कोई सब लोग लड़की के पेट से ही पैदा होता है। हम लोग मेरा बात तो ख़त्म करने दीजिए। फिर भी
ये इसका मुंह से कुछ बात नहीं निकलता है, क्योंकि ये तो पहले मेरी अपनी माँ को सम्मान नहीं देता है, कभी अपनी बीवी को तो वो सम्मान नहीं दिया। सारा दुनिया भर का सारा मीडिया लोग भी जानते हैं, उसका पत्नी भी तो बार बार उसके खिलाफ बोल रहा है, तब भी कोई आवाज़ नहीं उठा। अब जब मणिपुर में हुआ, उसके घर में हुआ होगा, तो वो भी उसको दबा के रख दिया, क्योंकि उसका कल्चर ही ऐसा है। मतलब आपको लगता है कि भाजपा के लोगों का ये कल्चर? हाँ, ये भाजपा के लोगों का कल्चर है। जिस देश में नाथूराम गडसे सबसे हिंदुस्तान में नहीं सारा विश्व में पहला आतंकवादी था, उसका छवि उन्होंने बना दिया। तो गांधी जी क्या थे? चोर थे। गांधी जी चोर थे? गांधी जी तो चोर तो नहीं थे। अगर चोर होता तो अमेरिका में उसके गली गली में गांधी जी का रोड नहीं होता, वहाँ का मूर्ति नहीं बना होता, वहाँ पर नाथूराम गॉडसे का मूर्ति लगा होगा। और अब पिछली बार अब 2 साल बाद देखना कि मोदी जी का मूर्ति लगा के रखेंगे। ये नहीं चलेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर कोई भी लड़की के ऊपर उंगली उठाएंगे, किसी के ऊपर धर्षण करेंगे, किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो एक दिन एक आवाज उठेंगे। वही दिन आ रहा है। उसको सिर्फ अपेक्षा करने के लिए बोलिए 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपके सर्किल में जैसे आपकी सिस्टर है, आप लोग कितनी बहनें हैं? 2 बहन है। तो ये जब वीडियो देखा आप लोग बहनों के साथ ही देखा होगा, तो मतलब ऐसा कोई डर आया कि हिंदुस्तान जो 2024 में 23 चल रहा है, 24 पे आने वाला है, तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब दुनिया का पहला नेशन हो जाएगा, सबसे स्पीड ग्रोथ नेशन हो जाएगा, तो उस नेशन में एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पे दुर्गा बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है महिलाओं को, तो आपको नहीं लगता कि अब जो ये सरकार आ रही है वो खास करके महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं? अब अपनी मम्मी पापा कोई भी मम्मी बनेगी या पापा बनेगा तो वो भगवान को पहले प्रे करेंगे कि हमको लड़की मत दो। ऐसा ही होगा। तो पुराना दिन आ गया। हाँ, भगवान को सब चाहेंगे हमको लड़की मत दो, क्योंकि ये लड़की बड़ी होंगी तो मेरा छाती के ऊपर फिर से एक पत्थर पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो धर्षणकारी का सरकार बन गया। इसीलिए हम लोग सब चाहते हैं इस डर नहीं लगेगा। मैं स्पीचलेस हो गया। क्या हो रहा है? हिंदुस्तान है, 75 साल हो गया हम लोग को इंडिपेंडेंट हुआ, तो ऐसे इंडिपेंडेंट है जिस देश में जाति के लिए कोई भाषण नहीं है, लड़कियों के लिए कोई भाषण नहीं है, उन्नति का कोई भाषण नहीं है, सिर्फ हम मोदी है मोदी है मोदी है, सिर्फ ढंडोरा पीटता है और कोई काम नहीं है। देश का कोई उन्नति नहीं है, लोग बेकार बन गया। ये सब कौन बदलेगा? कांग्रेस ही बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये 138 साल का कांग्रेस पार्टी है, वो ही एक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक बात और बोलना चाहेंगे, जैसे अभी राहुल गांधी मणिपुर गए और राहुल गांधी ने, चूंकि इंडिया गठबंधन हो चुका है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब लोग आ चुके, तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि मिस्टर मोदी करके आज कि आप जो है जल्द, हाँ आज ही किया ट्वीट, तो उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा कि आप हमें कितना भी डराओगे धमकाओगे मगर हम सब लोग यूनाइट होकर मणिपुर के हील के लिए बात करेंगे। तो राहुल गांधी मणिपुर चले गए, मोदी जी कब जाएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? वो जाएंगे, आपको लगता है? ये सारा देश प्रश्न पूछ रहा है कि मोदी कब जाएंगे मणिपुर। जब गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, तब भी उसका जो पीएम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उसको बोला कि अपना राजधर्म पालन करो। उस दिन भी वो नहीं किया, आज भी वो नहीं करेंगे। अच्छा, बीरेन सिंह को रिजाइन करना था, अनिवार्य हो चुका था, इम्पोर्टेंट था कि वो रिजाइन कर दे। कभी नहीं करेंगे, उसको तो गद्दी चाहिए, नहीं तो 80,000 का मशरूम कौन खाएगा? विदेश से खाना कौन लेके आएगा? उससे जो ड्रेस पहनता है 40 लाख का, वो कौन देगा? अगर वो पदत्याग करेंगे तो देश जाए भाड़ में। वो उसका रवैया ठीक रहे, वो राजा की तरह जिए। दादा ये बताइए कि आज मणिपुर को लेकर आप लोगों ने कैंडल निकाला, श्रद्धांजलि दिया या उनके सेव मणिपुर की बात की, कब मणिपुर लगता है सेव होगा, कब बोलेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, हम लोग तो चाह रहा है मणिपुर शांत हुए, और हम लोग बहुत दिन से लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग बात उठा रहा है। हम लोग का जो बंगाल का एमपी लोग है, तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी का एमपी तो बोलेगा नहीं, उन लोग तो कुछ बोलता ही नहीं नरेंद्र मोदी का कुछ बारे में। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं मणिपुर का बारे आप पार्लियामेंट में बोलिए,
और मणिपुर को तुरंत उसको शांति श्रृंखला लेके आने चाहिए। तो आज तक पश्चिम बंगाल में एक पंचला का एक फेक वीडियो चलाया गया, गलत वीडियो, तो उस पे मणिपुर पे जो है ममता बनर्जी से रिजिग्नेशन मांग रहे हैं बीजेपी वाले, और मणिपुर पर बैरन सिंह से रिजिग्नेशन नहीं मांग रहे। जो लॉकेट चक्रवर्ती सांसद है वो लोग का, उन्होंने जो फेक वीडियो छोड़ के रोने का छवि दिखा के, आप लोग का मीडिया का पास रोने का छवि दिखा के, जे मणिपुर का संघ 5 लाख का घटना एक करने चाहता है, तो एकदम बेहतर खराबी है। का ये झूठा करके फायदा नहीं है। वहाँ का आईजी, हम लोग का वेस्ट बंगाल का आईजी, उसमें जानकारी दिया है आप लोग को, जे वहाँ पर हम लोग तदंत तो किया है, अभी तक कुछ मिला नहीं। उसका लिए एक तो मेल आया था, मगर मेल का बाद कोई आदमी को मिला नहीं। उनका आसपास का जो पड़ोसी लोग है उन लोग का भी बात पूछा है, उन लोग भी बोला इसमें हम लोग प्रधानमंत्री क्या डरते को आड़ाल करने का लिए, लॉकेट चक्रवर्ती मणिपुर का घटना का लिए प्रधानमंत्री को आड़ाल करने का लिए, अमित शाह को आड़ाल करने का लिए एक घटना को वायरल करने का कोशिश किया था बंगाल में लॉकेट चक्रवर्ती। तो मोदी जी कब बोलेंगे, क्या लगता है? मोदी जी कुछ नहीं बोलता है। मोदी जी जब गुजरात में होता, उत्तर प्रदेश में होता, मणिपुर में हो रहा, कोई भी टाइम मोदी जी कुछ पदक्षेप लिया नहीं, वो अपने घूमने का लिए बाहर चला जाता है। इस बार भी चला गया था। जो आज 2 महीना बाद जब हम लोग सब भारत का पूरा आदमी लोग का पता चल गया, तब उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। अच्छा, ये अगर ये घटना बंगाल में से होता तो? देखिए, बंगाल में होता, संग हम लोग CID तदंत करता है। हाँ, पुलिस। मोदी जी तब क्या बोल रहे हैं? मोदी जी तब तो बोलता है यहाँ पर 356 धारा करने पड़ेगा, 355 धारा करने पड़ेगा, ये सरकार को फेंक देना चाहिए। जो सरकार आम आदमी का वोट से जीतता है, मोदी चाहता है वो सरकार को खरीद लेने का, नहीं तो फेंक देने का। यही है मोदी जी का काम। आप लोग देख रहे हैं हर राज्य में, आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी ऐसा चल रहा है, घोड़ा केना भी चलता है, और बंगाल में कोशिश कर रहा, मगर बंगाल का आम आदमी जनता ने राय दे दिया पंचायत निर्वाचन में, जो यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा मोदी का खेला। तो मोदी को अविलंब पदत्याग करने मांग रहा हम लोग। क्या नाम है आपका दादा? विश्वजीत दासगुप्ता। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस करता है। बिजनेस करते हैं। ये बताइए कि मणिपुर पिछले 90 दिनों से जल रहा है, आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी कब बोले? मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देश में जब दंगा होता है मोदी जी तब देश का बाहर घूमने चला जाता है। ये उनका हॉबी है। देश के लिए, देश का आदमी के लिए उनका पास कोई फुर्सत नहीं है। उनका वो कोई दिन में कोई दंगा का विरुद्ध में कुछ एक बात भी नहीं बोला और कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 90 डेज हो गया। ये जो मणिपुर जल रहा है, महिला को साथ जो बलात्कार, वो नक्कारजनक घटना हुआ, इसके लिए उनके तो डबल इंजन सरकार है मणिपुर में। तो फेल हो गया डबल इंजन फुल्ली फेल हो गया, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर बोलना होता तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने होगा, तो मोदी जी तो ऐसा बोलेगा नहीं। अगर ये घटना अगर बंगाल, बिहार या जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या TMC की या विपक्ष की सरकार है, तब मोदी जी तो बहुत बोल रहे होते। मोदी जी तो तुरंत वो सरकार को पदत्याग करने के लिए बात भेज देता। अच्छा। आधा नहीं होता तो बोलेगा कि 355 धारा यहाँ पर आरोप करो। 356 हज़ार का करके जो आदमी का जो सरकार है बनाया है, सरकार वोट देकर से सरकार को फेंक देना चाहता है। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है? 2024 में अगर ममता बनर्जी ठीक ठाक करके, इंडिया जो टीम बना हुआ है से टीम ठीक ठाक करके ममता बनर्जी अगर नेतृत्व दे पाए, तो हम निश्चित है जो मोदी जी को हटाकर देश में गणतांत्रिक सरकार, इंडिया का सरकार बैठेगा। जिस तरह से मणिपुर को लेकर आंदोलन चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हिंदुस्तान का एक खूबसूरत इलाका पिछले 90 दिनों से चल रहा है, मगर वोट की पोलराइजेशन हो रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके जितने भी साथी है, समर्थक है, सब लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस की भी कर रहे हैं, और तमाम लोग जो है पूरे देश भर में कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि मणिपुर में अभी तक शांति नहीं आई है। मोदी जी कब बोलेंगे? अमित शाह बोल रहे हैं, मगर अमित शाह गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इसी को लेकर बात चली, कई लोगों को सस्पेंड करने की भी बात सामने आ
आ रही है और कई लोगों के ऊपर गुस्सा भी दिखाया जा रहा है। देखते हैं कब बोलेंगे और कब मामला ठीक होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।